शास्त्रों में लिखा है कि एक पेड़ 100 पुत्र के बराबर। जो बेटा बहू नहीं करेगी वो पेड़ करेगी। उनको चाहिए चमत्कारिक बाबा, छूमंतर वाला कि आप भूख लगी है, आप पाक पुस्तिका पढ़िए बैठ के तो पेट भरेगा। आप फोटो देखिए रोटी का, नहीं पेट भरेगा। इसलिए यथार्थवादी बनिए। अगर यथार्थवादी बनेंगे, आज क्या कारण है कि रायबली के मामले से जगह का एक पतला दुबला 85 साल का उम्र का आदमी और पूरे वर्ल्ड से आज सवाल कर रहा है दुनिया वालों, हमें ये बताओ मनुष्य किसे कहते हैं? हमारा पहला सवाल है। दोस्तों, भौरेश्वर मंदिर आए हैं बाबा श्याम साधु, वानर भोज करने आए हैं। आज उन्हीं से मुलाकात करेंगे। यही हम लोगों का जंक्शन है। यहाँ हम लोग रुकते हैं, बिना यहाँ रुके जैसे बंसुरु देवी में है ना काल भैरव, तो ये अच्छा, बाबा की सीट है ये। सुनो भाई, गरम हो गई ये। अरे कोई बात नहीं, अभी धूप में बाहर ही हो सब हनुमान जी जाने। ऐसा ना करो। अच्छा, फिर रोटी निकालना है कि तो ये दोस्तों हम वानर भोज पे जा रहे हैं और बाबा हमारे साथ मौजूद हैं। इस समय भैरवपुर पे मौजूद हैं हम, और बाबा जी 1 किलोमीटर यहाँ आगे पड़ता है बाबा। बस 1 किलोमीटर भौरेश्वर। भौरेश्वर यहाँ भौरे औरंगजेब ने मूरत चढ़वाई तो लाखों भौरे निकले थे। सेनाओं को दौड़ाया, काटे, कुछ मर गए। तो ये बड़ी प्रसिद्ध जगह है, 3 जिले का बॉर्डर है, रायबली, लखनऊ और उन्नाव। अच्छा, ये जिसे जाएंगे इस पे बैठ के इसी में सब आ जाएंगे? हाँ, इसी में सब अभी जबकि टाइम बेटाइम हम जा रहे हैं। मतलब कोई समय निश्चित नहीं है, तब भी आ जाएंगे? नहीं आएंगे, लेकिन अब देखिए वहाँ चलने पर है। और बाकी जब सुबह हम आते हैं एकदम मुँह अंधेरे। एक बार हम यहाँ आए जाड़े में, एकदम अंधेरा था, तो लघु शंका लगी, तो यहीं गाड़ी से उतर के यहीं लघु शंका किया। और जब बत्ती जली, अरे हम कहा अरे बाप रे बाप, ये तो अशोक की दुकान के सामने हम पेशाब कर दिया। जब अंधेरा था एकदम, कुछ नहीं। अब जो किए तो किए, सड़क के किनारे मान लीजिए भाई कुत्ते भी हट चले जाते हैं, जानकारी नहीं थी, कोहरा बड़ा भयंकर था। फिर जो वहाँ इंतजार किए, जब उजाला थोड़ा हुआ तब गए। भाई जब जाएंगे उजाले में तभी तो वीडियो बनेगी, ये है। लेकिन चलिए अभी कुछ तो बंदर। दोस्तों, ये बाबा श्याम साधु वानर जी की किस प्रकार से बाबा श्याम साधु के पास आके घेर लिए। बाबा किस प्रकार से, देखिए श्याम साधु इस समय वानरों के बीच। हाँ, बाबा देखो चारों तरफ ढक गए हैं। बाबा दिख ही नहीं रहे हैं, बाबा श्याम साधु दिख ही नहीं रहे हैं। उनको बंदरों ने घेर रखा है। बाबा श्याम साधु को बंदरों ने घेर रखा है पूरी तरह से। चारों तरफ बाबा श्याम साधु इस समय देख रहे हैं आप किस प्रकार से बंदरों ने घेर रखा है बाबा श्याम साधु को। एकदम आगे से हम कहेंगे कैमरामैन से एकदम आगे जाएं और देखें बाबा श्याम साधु किस प्रकार से रोटी खा रहे हैं। बाबा श्याम साधु ढक गए हैं पूरी तरह से। बाबा श्याम साधु ढक गए हैं पूरे बंदरों के बीच में से। देखिए वो भगवान का मंत्र जाप कर रहे हैं। तो इस समय बांदरों के बीच में किस प्रकार से बैठे हुए हैं। और देखिए नन्हे नन्हे बांदर जो है हनुमान का स्वरूप कहे जाते हैं। देखिए छोटे छोटे एकदम बांदर रूप में उनके बीच में बैठे हुए हैं। और देखिए हमारी गाड़ी पे भी एक बांदर जो है छोटा सा बच्चा बैठा हुआ आनंद ले रहा है। और इधर देखिए बाबा इस समय ढक गए हैं पूरी तरह से। बाबा पूरी तरह से ढके हुए हैं बांदरों से। और देखिए ये सब बहुत निश्चिंत होकर बैठे हैं। बाबा कैसा लग रहा है? आनंद का मैं वर्णन नहीं कर सकता। दोस्तों इस समय देखिए चारों तरफ बांदरों की सेना है। यही सेना लंका फतेह की थी, यही सेना भगवान राम को विजय दिलाई थी। इस समय बाबा श्याम साधु वानरों के बीच में दूसरा आइटम निकाल रहे हैं। चना है शायद, वो निकाले हैं और ये फेंक रहे हैं। देखिए किस प्रकार से चना फेंक रहे हैं। देखिए किस प्रकार से चना भी दे रहे हैं।
देखिए चारों तरफ से देखो चने, और ये देखिए बाबा श्याम साधु इस समय चना जो किस प्रकार से वानर ले रहे हैं, और देखिए चना ले रहे हैं बाबा श्याम साधु। देखिए हमारे पास, इधर करो, चारों तरफ वानर हैं, और ये पूरे देखिए सब बैठे हैं आराम से, बिल्कुल निश्चिंत होके। तो ये किसी को नुकसान इस प्रकार से तो नहीं पहुंचाते, अगर इनको आप छेड़ेंगे तो नुकसान करेंगे। देखिए वानर भोज, सबसे बड़ा भोज अब तक का वानर भोज, अब तक का सबसे बड़ा भोज वानर भोज। चारों तरफ यहाँ पे देखिए, चारों तरफ अपने बच्चों के साथ इनकी माएँ अपने माँ के साथ बच्चे देखिए घूम रहे हैं, वानर भोज है। और ये एक प्रकार से जो वानर भोज जो है ये अपने आप में अतुलनीय है, अद्भुत है, सुंदर है। और ये देखिए कलर, कौन कलर कर दिया इसको, ये देखिए पूरी फैमिली दिखाओ, पूरी फैमिली देखिए सब बाबा को छोड़ के भाग गए हैं। वानरों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, और इस समय हम भैरवसुर बाबा के मंदिर के पास हैं जहाँ पे वानर भोज हो रहा है। देखिए किस प्रकार से माएँ अपने बच्चों को लेके बैठी हैं और वानर भोज हो रहा है। नन्हे वानर हमारे आसपास आप देख सकते हैं, और वानर भोज इस समय हो रहा है बाबा भैरवसुर धाम में, और चारों तरफ वानरों की सेना इस समय आपको दिखाई दे रही होगी। इधर बाबा भी हैं, बाबा श्याम साधु जो कि सेवा कर रहे हैं। कॉम्बिनेशन है, आप देख रहे हैं किस प्रकार से आत्मीय भाव यहाँ पे दिख रहा है साफ साफ। बाबा श्याम साधु इसमें देखिए लड़ रहा है बाबा, ये वाला बाबा ने उसको आशीर्वाद भी दे दिया। और यहाँ पे देख सकते हैं माएँ जो हैं अपने बच्चों के साथ आई हुई हैं, और तमाम कितनी संख्या होगी, हम लोग बच्चों से, कुछ बच्चे हैं। इधर आओ तुम लोग, क्या नाम है तुम्हारा? युगांक द्विवेदी जी, कितने वानर होंगे यहाँ? यहाँ बहुत वानर है। अच्छा, ये नुकसान तो नहीं करते? नहीं करते। यहाँ से रहते हैं? हाँ। यार बहुत जगह तो कहते हैं वानरों को भोज मत खिलाओ, नहीं नुकसान करते हैं। नुकसान तो नहीं, नुकसान जब करो हिंता तो हो, जो भी मारेगा तो करेंगे। हाँ। यहाँ पे देखिए किस प्रकार से वानर ही वानर है चारों तरफ, कितनी संख्या होगी आप खुद ही समझ सकते हैं। उधर देखिए चारों तरफ बाबा ढके हुए हैं, और इधर भी देखिए माँ बाबा की लुंगी में खा रही है, लो दिखाओ। वानर भोज यहाँ पे चल रहा है, बाबा की लुंगी में खा रही है। बाबा की लुंगी में जो खा रही थी, छीना झपटी करी तो बाबा की मार भी पड़ती है। बाबा मारते भी हैं, अगर बदमाशी जो करेगा, बदमाशी करेगा मार खाएगा, बदमाशी जो करेगा वो मार खाएगा। देखिए किस प्रकार से यहाँ पे कई प्रकार से वानर जो है बाबा के देखिए गोद में एक माँ खा रही है, हाथ से खा रही है, दिखाओ कैमरामैन, हाथ से खा रही है, हाथ से किस प्रकार से बाबा के हाथ से खा रही है। देखिए ये आत्मीय भाव, ये प्रेम कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा। वानर भोज बाबा के द्वारा हो रहा है, और बाबा कर रहे हैं जीवों की सेवा, और ये अपने आप में सबसे बड़ी सेवा है बाबा। भाई हमारा मतलब है, हाँ, जब लोग पत्थर में, हाँ, हाँ, कागज में हनुमान जी को ढूंढते हैं, साकार में क्यों ना हम इनको ढूंढें। ये तो साकार प्रारूप है उनका। हाँ, हाँ, और इनको खिलाने से बड़े बड़े काम बनते हैं। हाँ, बड़े बड़े काम बनते हैं। हाँ। अब आने वाले समय में देखिएगा, अगर आपने हमारी आवाज को बुलंद किया तो आप देखेंगे कि आपका चैनल कहाँ जा रहा है। क्यों? हम तो कल ही देख के आश्चर्यचकित हो गए कि आपने हमारी पीड़ा सुनी और तुरंत उसको आपने आगे बढ़ा दिया। ये बहुत बड़ा आपने आप काम कर रहे हैं। बस हम आपके एक माध्यम ईश्वर हमें बना रहे हैं। आप ये देखिए, और जिसके ऊपर हनुमान जी की कृपा हो गई, ओझा जी अच्छे से आपको ढूंढ नहीं पाएंगे। बाबा जी ऐसे आशीर्वाद है। बाबा जी के जीवों की जो एक होता है मानव सेवा, यही है। साक्षात भगवान को पूज रहे हैं बाबा श्याम साधु, साक्षात भगवान की सेवा कर रहे हैं। इस समय बाबा श्याम साधु मौजूद हैं भैरवसुर धाम में, जहाँ पे वो कर रहे हैं जो है बाबा सेवा कर रहे हैं, वानर भोज कर रहे हैं। चारों तरफ से आप देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर दृश्य यहाँ पे आप देख रहे हैं।
बाबा किस प्रकार से खिला रहे हैं प्यार पूर्वक, और शांति से सभी बैठे हुए हैं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, सब शांति से बैठे हुए हैं, कोई गुस्सा नहीं, कोई ऐसा माहौल नहीं। हाँ, कि इनकी नसबंदी की जाए। जनसंख्या बढ़ रही है, बहुत संख्या बढ़ रही है। आदमियों में और इसमें दोनों में जनसंख्या कानून आना चाहिए क्या? बिल्कुल तत्काल। सुनिए, अगर आपका सहयोग कोई हमको दे दे, हाँ। हम इसके लिए अनशन में बैठना चाहते हैं। जनसंख्या लखनऊ में भी, दिल्ली में। अच्छा। अगर सरकार ऐसा नहीं देखिए, इसका हाथ कटा है, हाथ कटी है, चाहिए दे दे भैया, खा दे, ये हाथ कटी है, विकलांग है। तो एक अनशन में बैठना चाहते हैं सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए। और इनकी नसबंदी बहुत आसान है। जितने इनके मुखिया हैं बड़े वाले, बड़ी आराम से पकड़ में आएंगे। इनके नसबंदी करो, छोड़ दो। ये माए, यहाँ भी किसी का नाम रखा है आपने इसमें? हाँ। नहीं, यहाँ तो संख्या यहाँ बहुत है। अच्छा, यहाँ इसका नाम है। ये कौन है? अब ये है, ये खेत रंजी है। हाँ। हाँ, ये दुलारे हैं, जो अपने ऐसे हम छुए, हाँ। तो वो दुलारे हो गए। हाँ, हाँ, वो दुलारी हो गई, जो आपके बाद है, देखो बच्चे झांक। हाँ। तो आज का हमारा वोट जो है, हम्म। ये जो पुलिस में है, देखिए मिश्रा, एक गौवंश भी आए हैं पीछे। और आज का भोज हमारा जो है, हम इनके पुनीत चौधरी ओझा जी के भी इनके चैनल के लिए हम कर रहे हैं, और अभी और आगे करेंगे, इसलिए कि देखिए ये सबकी सुनते हैं, नेता वही, चैनल वही जो सबकी सुने। अब एक रास्ते में हमारा काले मुंह के बंदरों का भोज हो गया। एक विकलांग लड़का मिला, उसको हम लोगों ने देखिए पैसा दिया, बिस्कुट मंगाए। उसके लिए हमने मांग किया कि सरकार को चाहिए कि बहुत से डॉक्टर जो नए भर्ती होते हैं, वो मोटरसाइकिल से या कार से गांव-गांव जाएं। उस गांव में जो विकलांग हो, जो बूढ़ा बुढ़िया हो, आगे पीछे कोई ना हो, उसको जाके दवा दें। वो औरत रोने लगी, कहें बाबा जी हजारों रुपए हमारे चले गए। कक्षा 4 में लड़का पढ़ता था, दिमागी बुखार में उसको वो हो गया, लकवा मार गया। देखिए बाबा इस समय बैठे हुए हैं और तमाम सामाजिक कार्यों के विषय में बता रहे हैं। पीछे नंदी भी है हमारे, वो भी आए हैं कुछ बाबा से उम्मीदें लेके। हाँ, उनको भी मिलेगा, लो भैया खाओ। जो देखिए बाबा खिला रहे हैं, खाओ हल्की वो ये नीचे खाओ। और ये बाबा जी इसमें वानर भोज कर रहे हैं और अपने आप में नंदी भी खा रहे हैं। देखिए नंदी भी खा रहे हैं। तो ये मानवों की सेवा है, जीवों की सेवा है, जो बाबा द्वारा निरंतर की जा रही है। लेकिन बाबा को रोकने का प्रयास भी किया जा रहा है। क्या मजबूरी है कि बाबा श्याम साधु, जिनको देख देख बड़े बड़े लोग नाम कमा गए, चाहे बद्री नारायण का मैं वीडियो देख रहा जिसमें बाबा श्याम साधु का नाम लेके बहुत भावुक अंदाज में कह रहे थे कि बाबा हमारे गुरु हैं, और बाबा को दिक्कत की जा रही है। बाबा भैरवसुर धाम में आए हैं और यहाँ पे लगभग रायबरेली से लगभग 40-50 किलोमीटर दूर आके ये भोज कर रहे हैं। आखिर क्या मजबूरी है कि इनको रायबरेली में वानर भोज, मानव सेवा, जीवों की सेवा करने नहीं दिया जा रहा है? बाबा क्या समस्या आ रही है? बाबा समस्या है, लोगों में एक गुरूर है। जहाँ बंदर रायबरेली में सैकड़ों साल से रह रहे हैं, सैकड़ों साल से, अब वहाँ बंदर एक मन में एक गुरूर है, उसको रोक, बाबा यहाँ मत, बाबा वहाँ मत जाओ। हमने कहा, सुना आपकी सहयोगी को गाली भी दी पुलिस वाले ने। हाँ, गाली, माँ बहन की गाली। और क्यों उस पुलिस वाले ने क्या कहा था? माँ बहन के गाड़ी दिया और बोला कि गाड़ी तुम्हारी सीज करवा देंगे, थाने में बंद करके 20 लठ मारेंगे। 20 लाख मारेंगे, ये कहना था। यानी बाबा 90 साल की उम्र में वो रायबरेली से चल के लखनऊ आएंगे वानर भोज करने, क्योंकि इनके पास तो अथाह संपत्ति है, अथाह चीजें हैं और बुजुर्ग हैं, बहुत हष्ट पुष्ट हैं, इसलिए इतनी दूर आ जाएंगे। रायबरेली में इनको मना किया जा रहा है। रायबरेली में कौन मना कर रहा है? खुद बता रहे हैं, पुलिस का एक कोई है, सिपाही है, दरोगा है, जो गाली देता है और कहता है गाड़ी सीज कर देंगे। 90 साल से बुजुर्ग से लड़ाई कर रहा है वो दरोगा, उसको शर्म आनी चाहिए। वो मनुष्य जो है वानरों के घर में जाके घर बना लिए, आप कह रहे हैं वानर हमें डिस्टर्ब कर रहे हैं। हाँ बाबा, मतलब वहाँ खैर मैं अच्छा, हमने जाना इसलिए छोड़ा कि भाई देखिए आला हाकिम का मामला है, कोई बात, हमने जगह, लेकिन अब बीज गोदाम में गया। अब वहाँ पर भाई
वहाँ आपको क्या आपत्ति है? कहें वो बोले, अरे हम कहा भाई आप खिड़की में जाली लगवा लीजिए, आप बंदरों को क्यों रोक रहे हैं? फिर नहीं, नहीं, बाबा मुझे एक चीज ये बताइए, आप तो ऐसा नहीं 2-4 साल से कर रहे हैं, आप तो सालों से कर रहे हैं सेवा। मेरी बात सुनिए। 1975 से कर रहे हैं। अगर बांदरों से समस्या होती तो 1975 से होनी चाहिए थी। हाँ, हाँ। आपकी हो रही समस्या, यानी बांदरों के घर में इंसान घुस गए हैं। हाँ हाँ क्या हुआ है? हाँ, तो वहाँ पर जहाँ कप्तान साहब का बंगला है, एसपी साहब का, जज साहब, एसपी साहब और रेलवे के इंजीनियर का बंगला, बाकी सब जंगल रहा। अब सारे जंगल काट काट के सब मकान बन गए, कॉलोनी बन गई। आखिर आपको धमकी दी जा रही है। अरे धमकी बेइज्जती हुई, हमने जाना बंद कर दिया। बाबा ये गाड़ी में 90 साल के हैं, वानर भोज करते हैं, जगह जगह करते हैं, जहां तक संभव हो पाता है वहां तक करते हैं। जहां ये जीव खुद कह रहे हैं नसबंदी करा दो, नसबंदी करा दो, नहीं इनको जगह बता दो, वहां वितरित करेंगे। लेकिन गाली गलौज अगर एक बुजुर्ग के साथ किया तो पुलिस वाले छोड़ेंगे नहीं, आपको मुख्यमंत्री तक ले जाएंगे। आपको अगर दरोगा साहब दोबारा इनको गाली दे दी ना, आप मुख्यमंत्री तक जाओगे। 90 वर्षीय भगवाधारी बुजुर्ग को अगर आप गाली दे रहे हो, उनके सहयोगी को गाली दे रहे हो, तो आपको कोई कानून बचा सकता है, लेकिन ईश्वर का दंड नहीं बचा पाएगा आपको। ईश्वर आपको दंड दे देगा। हाँ बाबा जी, अरे दंड देगा नहीं, दे दिया है। अब कैमरे के आगे नहीं, बाद में भी आपको बताएंगे कितना भयंकर हादसा हुआ है। दंड मिल गया है, लेकिन उसके बाद भी चेत नहीं रहा है इंसान, उसके बाद भी गुरूर में खोया हुआ है। उसके बाद भी मतलब तमाम इनलीगल काम होते हैं पुलिस के अंतर्गत, तमाम ऐसे काम होते हैं जहां पुलिस संलिप्त रहती है, लेकिन किसी अच्छे काम में नियम कानून बताने आ जाते हैं। खुद हेलमेट नहीं लगाते, खुद का गाड़ी का लाइसेंस नहीं होता, खुद जो है नियमों का पालन नहीं करते। यहाँ इनकी गाड़ी सीज करेंगे आके, बड़के दरोगा जी बन रहे हैं, रायबरेली के हैं बड़के दरोगा जी। योगी जी से हम निवेदन करेंगे, अगर आप एक भगवाधारी संत हैं तो भगवाधारी संत के जो माँ बहन की गाली दी जा रही है, इसी दिन के लिए सरकार बनाई गई थी कि ये बुजुर्ग को अपमान किया जाए। 90 साल का बुजुर्ग भावुक होकर रायबरेली से लखनऊ आके वितरित कर रहा है। सर मानना चाहिए ऐसे प्रशासन को, और सर मानना चाहिए ऐसे दरोगा को जो वर्दी थी धौस में अपनी औकात भूल जाते हैं। ऐसे लोग नेस्तानाबूद कर देंगे हम। अगर ऐसी धमकी दी दोबारा, अगर कहीं लिखा है तो नियम बताइए। अगर किसी को खाना खिलाना पाप है तो खुद मत खाओ ना। नहीं सुनिए, तो उनके हमने कहा उनके इलाके में मैं, अब उनके इलाके से मैं दूर खिला रहा। इलाका बाबा क्या बात कर रहे हैं? मनुष्य खुद जो है बानरों के इलाके में घुसा है, हाँ घर बना लिए, इलाका 1975 से खिला रहे हैं ना। आज तक तो कोई समस्या नहीं आई, आप बड़की समस्या आ रही लोगों को। वो भी योगी यहाँ तो हजारों बानर हैं, हमें तो नुकसान नहीं पहुंचा रहे। ये हाँ बिल्कुल। मारोगे तो छेड़ेंगे तो छेड़ेंगे। हाँ, खुद एक तमाचा मार के आप मार खा लो फ्री में। हमें वहाँ से कोई गुरेज नहीं है, ठीक है भाई, अब जब लिहाज करना चाहिए, लेकिन बीज भंडार वाले काहे मर रहे हैं भाई? वहाँ भाई बीज भंडार वालों से कहा कि आप अपना गोदाम है गोदाम, तो आप अपना सामान गोदाम में रखिए। तार की जाली टूटी है, रात को लाइव पर हमसे लोगों ने कहा बाबा उनसे कहिए जो जाली में पैसा लगे हम लोग मिलकर पैसा देंगे उस जाली लगवाओ में, कम से कम एक जगह तो हम खिलाओ। हमको पुलिस से झगड़ा नहीं करना है भाई, को कुछ भी हो, हिंदुस्तान की आप सब कानून का जानते हैं बाबा, समझ रहे हैं बात। बाबा जानते हैं सिस्टम में गड़बड़ी है, सिस्टम में गड़बड़ी है, इसलिए बाबा विवाद नहीं चाहते हैं। लेकिन हम निवेदन करेंगे और अल्टीमेटम भी दे रहे हैं, अगर दोबारा करके ऐसी आप आपत्तिजनक बात करेंगे, बात मर्यादा में करिए, किसी भी पद पे होगी। अगर आप मर्यादा भूलेंगे तो मर्यादा आपको सिखा दी जाएगी। दराज दे रहे हैं बंदरों को, हम उस इलाका छोड़ दिए भाई, अदब लिहाज करो। अब दूर में किनारे कर रहे हैं, वहाँ भी माँ बहन की गाली दिया जा रहा है, तो ये बड़ा। लेकिन फिर हमने जगह छोड़ा और हमने हनुमान जी से कहा, हनुमान जी अब आप जानिए, इसी तरह 2015 में एक वाकया हुआ था, ठीक, एक नए एसपी साहब आए थे, वो भी मसरे रहे, तो मैं आपको जेल भिजवा दूंगा। हम कहा जी सर, हाथ जोड़ा और झोला वहीं छोड़ दिए, और 15 दिन में नहीं गया। 15 दिन के बाद उनकी तबीयत गड़बड़ हुई, क्या हुआ, वो रायबरेली से ही उनको हटना पड़ गया। ये हनुमान जी की कृपा है। और हम सरकार से भी निवेदन करेंगे, ऐसे लोगों की मदद करिए। गौशालाओं में, जीवों के केंद्रों में पैसा फेंकने के बजाय ऐसे लोगों का सहयोग करिए जो समाज के लिए एक आईना है। इनको देखते तमाम लोग मानव सेवा को प्रेरित होकर आज कार्य कर रहे हैं। हालैंड में, कनाडा में, अमेरिका में, वहाँ छुट्टे जानवर तो नहीं है,
चिड़िया हैं, लोग वहाँ सेवा कर रहे हैं। सुमन माँ जो दिल्ली में है, अब कितना बड़ा उनका एनजीओ बनाया हमसे। नारायण कल वीडियो देख रहा था, अच्छा, वो आपको बहुत प्रणाम कर रहे थे, बहुत कह रहे हैं मेरी फोन पे बात हुई, मैं बहुत गौरवान्वित हूँ जी, कि जी। आपसे बात हुई उनकी। जी, जी, उनके जी। 3.5 मिलियन सब्सक्राइबर हो। जी, उन्होंने ये कहा था कि हम बाबा जी आपसे ही सीखे हैं, ठीक। लेकिन अब देखिए हर अलग आदमी का टैक्ट होता है करने का, हमारा जो टैक्ट। आपको गुरु मानते हैं, आपस में जी हाँ, जी हाँ। तो बद्री नारायण भी सम्मान करते हैं बाबा श्याम साधु का। इस बार उन्होंने बुलाया भी है कि कभी आइए। चलेंगे जी, तो हमने कहा ठीक है, अब आप कहें तो हम आएंगे। बिल्कुल। तो बाबा जी इस समय मौजूद हैं भैरवसुर धाम में, जहाँ पे इस समय वानर भोज हो रहा है और वानर भोज में ये कर रहे हैं जीवों की सेवा और कर रहे हैं। नंदी भी हैं, बकरी भी है, सारे जानवर यहाँ पे हैं जिनको ये भोजन करा रहे हैं, जिनका पेट पालन कर रहे हैं। ऐसे ही हम आपको अपडेट कराते रहेंगे, हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत आभार। अंत में मेरा एक सवाल है समाज से कि हमारा संत समाज, हमारे भक्त समाज के लोग, आप लोग कागज में, पत्थरों में तो हनुमान जी को ढूंढते हैं, ठीक, और करोड़ों रुपया आप खर्चा भी करते हैं। हमको ये बताइए कि इनके लिए आप लोग क्यों नहीं करते हैं? अगर इनसे आपको इतराज है तो हमारा निवेदन है कि आप लोग कागज की रोटी खाइए, पत्थर की रोटी खाइए। नहीं बोलेगा। आप लोग जब अपने लिए असली रोटी खाते हैं तो आप भी असली सेवा करें। कोई असली सेवा नहीं करता है। असली हनुमान, असली वानर भोज, असली सेवा जो बाबा द्वारा की जा रही है। और भैरवसुर धाम में हम मौजूद हैं, चारों तरफ वानरों की सेवा करने के बाद बाबा इस समय देखिए टेम्पो में बैठे हैं। यही कोई लखनऊ से गाड़ी आई है, हाँ। लखनऊ से गाड़ी आई है और सारे बंदर वहाँ भाग गए, देखिए सब वहाँ पहुँच गए। तो इसी तरह कोई ना कोई आ जाता है लखनऊ से। लखनऊ यहाँ से करीब है, रायबली थोड़ा दूर है। दोस्तों इस समय बगल में माँ सही है और इधर भैरवसुर ना भावरेश्वर धाम है, जहाँ पे इस समय हम मौजूद हैं। बाबा श्याम साधु इस समय वानर भोज यहाँ पे करने आए थे। सीधे बात करेंगे भावरेश्वर धाम की महिमा के बारे में और माँ सई नदी के बारे में भी बात करेंगे। हाँ बाबा बताइए, पहले तो मंदिर के बारे में बताइए। देखिए ये लोग यहीं के निवासी हैं और आप किसी से भी पूछ सकते हैं। इस सई नदी में पीजीआई का गंदा पानी, पीजीआई का मल मूत्र कीटाणु जीवाणु सब इसमें